हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सिंपी अमित गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल तहल का जोड़ी पर। तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। हम्म, और दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम बना रहे हैं। किस टॉपिक पे बनाए पहले तो ये सोचे थे, लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोला, नेहा आशीष तिवारी, सचिन, मनीषा, हे भगवान, इन लोगों ने तो सच में यूट्यूब की जान ही ले रखी है। जहां देखो वहां इन्हीं का वीडियो, जो देखो वहां ना चाहते हुए भी इन्हीं के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हमने सोचा था आज बिल्कुल इनके बारे में बात नहीं करेंगे। और अलका के पास तो टाइम ही टाइम है भरपूर। वो तो चुगलीखोर है भैया। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। इनने तो और तमाशा कर रखा है बिचौलिया बन के। और नेहा के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ यार, नेहा सबसे माफी मांग रही है, मनीषा से माफी क्यों नहीं मांगती? एक्चुअल में तो उन्हें उससे माफी मांगना चाहिए। अगर वो उससे माफी मांगती तो शायद ये मैटर थोड़ा दबता और अपनी गलती को एक्सेप्ट करती। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जेठू जी से माफी मांग रही है, सरिता जेठू से माफी मांग रही है, नीतू दीदी से मांग रही है। इन सबकी कसूरवार है, लेकिन इतनी नहीं जितनी वो मनीषा की है। बात तो उनसे नहीं सही मांग रही। अगर है। उनसे मांगे तो हो सकता है ये मैटर थोड़ा बहुत सॉल्व हो। और मनीषा का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी बोलती माफ नहीं करूंगी, कभी बोलती है कर दूंगी, कभी बोलती है फिर से शादी करेंगे। ये इनका मैटर चल क्या रहा है यार? मनीषा का ये है कि उसके पास काफी कमेंट आ रहे हैं। हम्म। तो इसलिए वो परेशान है कि क्या करूं क्या ना करूं। वो एक डिसाइड नहीं कर पा रही है। तो ए, देखिए, मनीषा के लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ। कायदे में नेहा को माफी मांगनी चाहिए। और जब तक माफी नहीं मांगेगी नेहा, तो हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। सही है। मैं तो अब तक नेहा के व्लॉग में एक ही व्लॉग डाला है। वैसे तो उसने, मैं वेट कर रही थी कि शायद वो मनीषा से माफी मांगेगी, लेकिन नहीं मांगी उसने। यार समझ में नहीं आ रहा है नेहा आशीष तिवारी क्या अपने आप और कितनी बेइज्जती करवाएगी अपनी। पूरे पूरे यूट्यूब दुनिया में, इस वर्ल्ड में जहां देखो वह इन्हीं का टॉपिक है। इन्हीं की बातें, भयंकर बदनामी हो चुकी है तो इनकी। थोक रही है ना तिवारी फैमिली पे। क्या किया जाए। अब तुम नेहा वीडियो भी डालती है तो कमेंट ऑफ कर लेती हैं। ये तो यार गलत है ना भाई। अब तुम्हें सुनना तो पड़ेगा। गलती की है तो झेलनी पड़ेगी। और जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, आपके लिए अच्छी भी है और बुरा भी बोलेंगी, है ना। तो आपको सब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन भी फेस कर रहा है। ठीक है, सचिन अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है ना। तो इसलिए नेहा, आप बात करो अपनी ऑडियंस से, माफी मांगो, मनीषा से माफी मांगो, तो करो भाई। लेकिन सचिन, मनीषा, नेहा, इन लोगों को अपना मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। ये पूरी जनता, ये पूरी दुनिया का सर पक चुका है इनका मैटर सुन सुन के। कितना और सुनेंगे, कितना देखेंगे? यूट्यूब पे कुछ बचा ही नहीं है यार। जैसे देखो, और छोटे क्रिएटरों के पास तो, बेचारों के पास कुछ टॉपिक ही नहीं बचा। इन लोगों ने ऐसा यहाँ पे पूरा कब्जा किया हुआ है कि छोटे यूट्यूबर, छोटे क्रिएटर कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो भी बेचारे मजबूरी में, ना चाहते हुए इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। क्या करे, सब दूर वही है तो उनको भी वही बोलना है। और फिर ये लोग चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई कुछ ना बोले, हमारे मैटर पे कोई वीडियो नहीं बनाए। भाई क्यों नहीं बनाएंगे? तुम अपना मैटर चाहे ऑन कैमरा चाहे ऑफ कैमरा सॉल्व करो, तो ये दुनिया तुम्हारा पीछा छोड़ेगी, नहीं 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 नहीं, यूट्यूबर्स ऑफ तुम्हारा कैमरा पीछा। नहीं। अब जब सब ऑनलाइन रायता बिखेरा है ना, तो सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी भाई। हाँ, माफी तो सबके सामने मांगो, लेकिन इन्हें अपना मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। कब तक नहीं करेंगे यार? ये नहीं करेंगे तो इनकी, और ये जो सब कुछ हो रहा है और बढ़ता जाएगा। और बेचारे वो सुमित महल के लिए मैं क्या बोलूं, सच में। उस बेचारे के तो लात पड़ गई। उसके उसके बारे में दिल में इतनी इज्जत थी कि कितना अच्छा काम किया है। किसी ऐसी लेडी को उनने सहारा दिया, सपोर्ट दिया है, इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, अच्छी जगह उसकी शादी हो रही थी। लेकिन लेकिन अब उस पे दया आ रही है मुझे। लेकिन सुमित भाई, ये तो अच्छा है कि आपकी पहले से आंख खुल गई। अगर चलो अभी मान लो शादी हो जाती और बाद में दोबारा से ये दूसरे कोई कर्म कांड कर देते, तो अभी बच गई आप, बच गए। नहीं यार, लेकिन मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगी, वो भी औरत है, उसकी इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हुई गलती, वो दुनिया के सामने, सबके सामने एक बार माफी मांग ले और कह दे कि ये आइंदा नहीं होगा या नहीं होगा कुछ भी। लेकिन बस अब सबसे निवेदन है कि उसके बारे में अब इतना पीछा लेना उसका छोड़ दो। और नेहा, आप भी अपना मैटर सॉल्व करो। हम आपके भी खिलाफ नहीं है, हम किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे, लेकिन ये यूट्यूब पे से अपना पीछा तो छोड़ो थोड़ा, ताकि हम भी कुछ कह सके। दूसरी आम जनता, आम यूट्यूबर, छोटे छोटे क्रिएटर कुछ और भी बनाने की सोचे, कुछ मिल ही नहीं रहा है टॉपिक। और नेहा जी, आप लोग छोटे क्रिएटर को छोटा मत समझिए। ठीक है ना। देखिए, आज उन्हीं छोटे क्रिएटर ने आपकी वाट लगा के रख दी है, लंका लगा दी आपकी, इन्हीं ठीक है ना। छोटे क्रिएटर ने। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन वीडियो छोटे क्रिएटर ने ही बनाए। आपके अगेंस्ट जितने भी बनाए, छोटे क्रिएटर्स ने ही बनाए।
तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है ना, छोटे क्रिएटर को भी। और आप लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग नीतू दीदी को बिना फालतू में हेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बस अपनी सच्ची दोस्ती निभाई थी। नीतू दीदी ने चाहा था, ऐसा नहीं कि पूरी वो गलत है, बस उनकी गलती लोगों को इसलिए नजर आ रही है कि वो नेहा के साथ बनी रही, उन्होंने उससे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी। अगर वो दोस्ती तोड़ देती तो शायद आप सब या हम सब उन्हें ये कहते कि हाँ वो सही थी, लेकिन वो सही नहीं थी, वो दोस्ती निभा रही थी। लेकिन जहां जायज बात थी, जो सही था, वो उन्हें समझाती आई शुरू से लेके एंड तक कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बसाया जाता, ये उन्होंने 1000 बार समझाया था, जो कि वो अपने ब्लॉग में बता चुकी, कह चुकी। लेकिन देखिए, सबका अपना अपना सेंस होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो माने। और वो तो एक फ्रेंड है, वो जब अपने घर वालों की नहीं मानी तो उनकी क्या मानेगी। इसलिए नीतू दीदी का कसूर नहीं है यार, वो उनकी दोस्त है, उनको क्यों आप लोग हेट दे रहे हो। उनके साथ ऐसा मत करो, वो बहुत अच्छी लेडी है, अच्छे कैरेक्टर की, अच्छी फैमिली की, समाज में रहने वाली लेडी है, उनको मत परेशान करो आप। और सबसे गंदी लेडीज तो एक ही है, आप लोग सब जानते हो कौन, बिचौलिया है। और बिचौलिया ये पता नहीं पागलपन कर रही है, क्या क्या कर रही है भाई, कि कंप्लेन करेंगे, एफआईआर करेंगे, ये वो। कभी मनीषा के पास फोन करती है, कभी नेहा के पास फोन करती है। तो भैया उसके पास कोई वो नहीं रह गया उसके पास टॉपिक, तो वो इसी से पैसा कमा रही है। लेकिन देखिए, आखिरकार गलत चीज का नतीजा कितना गलत हुआ, परिणाम उसका गलत ही निकला। मनीषा और सचिन का घर टूट गया। सचिन मनीषा से माफी मांग रहा है, लेकिन मनीषा माफ नहीं कर रही है। अब करेगी या नहीं करेगी आगे, वो तो फ्यूचर की बात है। आप सब, हम सब जानेंगे उनके वीडियो के द्वारा कि होता है या नहीं। और रही बात नेहा की, तो उसकी अच्छी खासी इमेज गई, इज्जत गई उसकी। और जहां उसकी सगाई हुई है, एंगेजमेंट हुई है, वहां भी उसकी इमेज खराब हो चुकी है। अब वो रिश्ता भी टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये सब आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए, एक गलत चीज कितनी चीजों को खराब कर दिया। सबसे दोस्ती भी गई, जो नाम था, फेम था, वो भी खत्म हो रहा है। अब लोग रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोलते। एक दया थी कि इमोशनल पॉइंट था उनके लिए, नेहा के लिए, लेकिन अब उसे देखते लगा अच्छी हट। मतलब ये अपनी इमेज भी गई, पैसा भी गया, इज्जत भी गया, सब कुछ गया गलत चीज की वजह से। तो दोस्तों, अब लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग, हमारी यूट्यूब फैमिली, कौन कौन चाहता है कि सचिन मनीषा की फिर से शादी करवाई जाए। अगर आप लोग की सहमति है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए कि आप चाहते हैं मनीषा और सचिन को माफ कर दे और फिर से उनका पुनर्विवाह हो, फिर से उनकी शादी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात, इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, किस नाम से? सिंपी भोपाली। भोपाली सिंपी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए बाय। बाय, जय माता दी।